मैं प्रेमानंद जी महाराज आज आपको सुनाऊंगा 11 जनवरी 2026 का सत्संग, जिसमें मैं बताऊंगा कि सत्संग में जाने से क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं। एक सासू माँ अपनी बहू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती। पुत्र अपनी पत्नी को धमकता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। बहू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो, अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो बेकार स्त्रियां जाती है, जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, और जो स्त्रियां अच्छे कुल की नहीं होती वही सत्संग में जाती है। लेकिन हम तो खानदानी है, हमारा क्या काम है सत्संग में। ऐसे बहू ने कई बार कोशिश की, परंतु सासू माँ सत्संग में जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उसके घर आई, तो सासू माँ अपनी बहू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे पति को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी, जो सास के लिए डालकर बहू बच्चों को लेने अंदर चली गई थी। जो सोया था, जागने पर रो रहा था, उसे बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगा था। इसी बीच कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय जमीन पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी। हट्टी कट्टी थी, खेतों में सैर करके आती थी, परंतु काम को हाथ नहीं लगती थी। इसी बात पर झगड़ा कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई औरत सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने रामू बाई, उस सास का नाम रामू बाई था, से कहा कि आप सत्संग चला करो। उसका वही उत्तर था। उसे सत्संग जाने वाली औरत ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें सुनाई, परंतु रामू बाई मानने को तैयार नहीं थी। रामू बाई की दूसरी बहन का विवाह उसी मोहल्ले में कर रखा था, जिस मोहल्ले की वह सत्संग में जाने वाली औरत जानकी रहती थी। रामू बाई की बहन का नाम लक्ष्मी बाई था। जानकी ने जाकर लक्ष्मी बाई से बताया कि तेरी बहन रामू बाई ने तो घर का नर्क बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। लक्ष्मी बाई भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते, तो व्यक्ति की व्यर्थ की टेंशन स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। लक्ष्मी बाई अगले दिन अपनी बहन रामू बाई के घर गई। किसी बहाने रामू बाई को अपने घर ले गई। वहां से कई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर आगे खड़ी थी। वे लक्ष्मी बाई को सत्संग में चलने के लिए उसके घर गई। वहां उसकी बहन रामू बाई को देखकर उसे भी कहकर सत्संग में साथ ले गई। रामू बाई ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं, सब आंखों से देखा तो अच्छा लगा। जैसे अनाप शनाप बोला करती थी, वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कहीं व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों, बहू तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा। उनका विचार करना चाहिए कि सत्संग में नहीं जाने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, और भक्ति नहीं करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। और फिर रामू बाई धीरे धीरे रोज अपनी बहन लक्ष्मी बाई के साथ और अन्य औरतों के साथ सत्संग जाने लगी, और धीरे धीरे घर में होते झगड़े भी समाप्त होने लगे और घर में सुख शांति होने लगी। ये था आज के सत्संग का ज्ञान। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। राधे राधे।